Morning students, today we will read chapter 6 Saudi Arabia, the land of hot sand. सऊदी अरेबिया, आई होप आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कि ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रेतीली जगह है ये. आई स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. द मैप शोन अबव इंडिकेट्स द हॉट डेजर्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ऊपर मैप दिखा रखा है वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट रीजन है वो दिखा रखा है. जहाँ पर भी येलो येलो है वो क्या है, डेजर्ट एरिया है. राइट. अ डेजर्ट रीजन इज द लैंड कवर्ड विद सैंड एंड सैंड ड्यून्स. एक डेजर्ट रीजन क्या होता है, जहाँ पर रेत और रेत के पहाड़ होते हैं. मोस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड अलोंग और नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ज़्यादातर ये जो डेजर्ट है वो कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है. द इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, सो जो हमारे मेन डेजर्ट एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, द सहारा डेजर्ट एंड द कलाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका. तो जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है और कलाहारी डेजर्ट है, आप देख सकते हैं अफ्रीका में, ये पिक्चर में येलो है जो, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से होके जा रही है. तो दिस इज द बिगेस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एंड कलाहारी डेजर्ट. नेक्स्ट कम्स द एटेकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में भी आप नीचे देख सकते हैं ये पिक्चर में हल्का सा येलोइश है, तो ये इसका नाम क्या है, एटेकामा डेजर्ट. एंड नॉर्थ अमेरिका में भी ऊपर आपको एक डेजर्ट दिख रहा है, दैट्स कोलोराडो डेजर्ट. राइट. द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. जैसे मैंने बताया आपको, सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा डेजर्ट है. इट स्प्रेड्स ओवर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन नॉर्थ अफ्रीका. अफ्रीका का जो ऊपर नॉर्थ एरिया है उसमें ज़्यादातर में डेजर्ट एरिया ही है और इट्स 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. और फोर्थ जो है हमारा वो है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख सकते हैं कि डेजर्ट एरिया है, तो इसको उसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. नाउ फिफ्थ कम्स द अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट इन एशिया. एशिया में भी जो डेजर्ट है वो एक है थार डेजर्ट जो कि इंडिया में ही है, और बाकी अरेबियन डेजर्ट है जो बाकी पूरे जगह पर स्प्रेड है इन सम पार्ट्स ऑफ द एशिया. उसको पूरे को अरेबियन डेजर्ट कहा जाता है. टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द ट्रॉपिक डेजर्ट्स वी कैन टेक सऊदी अरेबिया एज एन एग्जाम्पल. अब आपको देखिए, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रीनलैंड के बारे में, कैसी जगह जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ. तो आप जिज्ञासा होती है ना, कैसे लोग कैसे जीते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसी वेजिटेशन होती है. ऐसे ही आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होगी कि रेतीली जो जगह होती है वहाँ पर कैसी लाइफस्टाइल होती है, लोग वेजिटेशन कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन होता है ना. तो आप लोगों को एक ट्रॉपिक डेजर्ट्स के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा, सऊदी अरेबिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा. सो लेट्स रीड अबाउट सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज़ द कुछ विजिबल नहीं है, आई मे मिस रीड. इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द मिडल ईस्ट. जो मिडल ईस्ट है, आप मिडल ईस्ट किसे बोलेंगे, जो ये हमारा पूरा विश्व है इसमें जो मिडल में जो ईस्ट पार्ट पड़ता है उसे मिडल ईस्ट बोलते हैं. तो सऊदी अरेबिया उसमें मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री है. इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, रेड सी, एक रेड सी है. रेड सी होता है कि सी एक समुद्र है जहाँ पर सब कुछ रेड दिखता है वो पूरा, और पर्शियन गल्फ जो है उसके बीच में. द कंट्री ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिसुला. जो अरेबियन पेनिसुला है उसका लगभग 4/5 जो है वो इस कंट्री में ही है. विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिसुला. तो ये जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला है. इंडिया भी एक पेनिसुला है. पेनिसुला हमने पढ़ा था पहले कि क्या होता है, एक ऐसा लैंड जिसके 3 तरफ पर पानी होता है, ट्रायंगल बना होता है पानी का. तो ये भी, इसका भी जो है वो ट्रायंगल बना हुआ है. द एंटायर कंट्री इज अ बिग रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट. तो ये क्या है, एक रॉकी प्लेट्यू है. प्लेट्यू क्या होता है, एक ऐसी लैंड जो धरती से थोड़ी ऊपर होती है और टेबल लाइक फॉर्म होती है. तो ये एक प्लेट्यू है, रॉकी प्लेट्यू है, और किससे कवर्ड है, पूरा डेजर्ट से कवर्ड है. द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, जॉर्डान, इराक, कुवैत, ओमान, इजराइल, कतर, यूनाइटेड अरब एमारेट्स एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन. ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. बहुत सारे देशों की सीमा यहाँ से लगती है. आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स की पिक्चर उन्होंने दिखाई है. रेत के पहाड़ हैं वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं हवा के साथ साथ. सॉरी. अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया. आप देख सकते हैं एक साइड पे अरेबियन सी दिखा रखा है और एक साइड पे रेड सी रहेगा, है ना. तो उसका एक पेनिसुला बनता है सऊदी अरेबिया में. राइट. सऊदी अरेबिया इज़ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विद नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. तो सऊदी अरेबिया में
हाई माउंटेन्स भी हैं और जो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं वो भी हैं, लेकिन बहुत ही पतली पतली है क्योंकि यहाँ पर रेत है. दीज आर देयर आर हिल लॉक्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. यहाँ पर जो हिल लॉक्स हैं वो किसके हैं? सैंड के हिल लॉक्स हैं. और वो जो रेत के पहाड़ों को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है. देयर इज़ ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सऊदी अरेबिया. अब जहाँ पर रेत होती है वहाँ पानी की समस्या होती ही होती है, तो सऊदी अरेबिया में पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. देयर आर नो लेक्स और रिवर्स एक्सेप्ट सम वादीज़. यहाँ पर कोई लेक नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई नदियाँ नहीं है, बस कुछ क्या है? वादीज़ हैं. इन विच सम वाटर फ्लोज आफ्टर द रेन, जिनमें कि बारिश के बाद कुछ पानी जो है वो फ्लो करता है. इन विच सम वाटर फ्लोज आफ्टर द रेन. दीज वादीज डिसअपियर इन द ड्राई सीजन. और जब ड्राई सीजन हो जाता है, जब बारिशें नहीं होती, तो ये वादियाँ डिसअपियर हो जाती हैं, मानो सूख जाती हैं, तो मानो डिसअपियर हो जाती हैं. हाउ एवर लाइक अदर डेजर्ट सम वाटर इज़ अवेलेबल इन द ओएसिस. लेकिन बाकी सब डेजर्ट्स की तरह पानी कहाँ पर मिल जाता है? कुछ ओएसिस में पानी मिल जाता है. फ्यू क्रॉप्स सच एज डेट पाम्स, वीट, रागी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो अराउंड द ओएसिस. और इन ओएसिस के आसपास कुछ जो खेती बाड़ी है वो उगाई जाती है, जैसे कि डेट पाम्स होंगे, जिन पौधों को कम पानी चाहिए होता है. रागी हुआ, गेहूँ हुआ, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे जिन्हें कम पानी चाहिए होता है, तो वो वहाँ पर उगाए जाते हैं. आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं कि जो ये सऊदी अरेबिया में ओएसिस कैसे होते हैं ना, कोई बड़े तालाब को बोल देते हैं. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. तो यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की वेजिटेशन कैसी रहती है? द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई. बहुत गर्म है और बहुत सूखा रहता है. इन समर द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 52 डिग्री सेल्सियस. गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. इट हार्डली गेट्स एनी रेन. यहाँ बारिश बहुत कम होती है. द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कूल इन द समर. बहुत दिन में बहुत गर्मी रहती है और रातों में बहुत ठंड रहती है गर्मियों के दिनों में. समटाइम्स हॉट डस्टी विंड्स ब्लो विद ग्रेट स्पीड. और बहुत बार जो गर्म हवाएं बहुत सारी डस्ट के साथ, और मतलब समझ रहे हैं ना, रेतीली जगह तो बड़ी गर्म हवा रेत के साथ जो है वो वहाँ पर चलती है और बहुत स्पीड में. दे कॉज फ्रीक्वेंट एंड स्वेट सैंड स्टॉर्म्स. उसकी वजह से क्या आ जाता है? रेतीला तूफान, जिसे हम सैंड स्टॉर्म्स बोलते हैं. इन ईस्टर्न सऊदी अरेबिया. कहाँ पर आता है ये ज़्यादातर? जो सऊदी अरेबिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर. इन विंटर द डेज आर वार्म बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड. विंटर्स में क्या होते हैं? दिन गर्म रहते हैं लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं. देखिए मरुस्थल का एक ये, हर मरुस्थल में ये रहेगा कि दिन में गर्मी रहती है और रात में ठंडी हो जाती है. अगर वही मौसम आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मी में वो बहुत गर्मी हो जाती है और रात ठंडी रहती है. लेकिन सर्दियों में क्या होता है? दिन गर्म रहता है, सही रहते हैं, लेकिन रातों में बहुत ठंडा हो जाता है. द कोस्टल एरियाज हैव प्लेजेंट क्लाइमेट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सी वाटर. लेकिन कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर भी, वहाँ पर मौसम फिर ठीक रहता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र का पानी होता है. असीर इज़ द प्लेस इन सऊदी अरेबिया विच गेट सफिशिएंट रेनफॉल. असीर एक ऐसी जगह है सऊदी अरेबिया में भी जहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है. इट गेट 30 to 51 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम समर मानसून. समर मानसून में 30 से 51 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ होती है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली वहाँ पर. और बाकी सब पार्ट्स हैं वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. सऊदी अरेबिया इज़ वेरी पुअर इन फ्लोरा. अब यहाँ जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे नहीं होते, तो फ्लोरा जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं वनस्पति जो है वहाँ पे बहुत ख़राब है. प्लांट्स दैट कैन अडेप्ट टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट ग्रो हियर. जो यहाँ जो पौधे ऐसे हैं जो डेजर्ट एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं वही यहाँ पर होते हैं, जैसे बबूल, कीकर, कैक्टस, थोर्नी बुशी शब. जो ऐसे पौधे जिनमें लीव्स कम होती हैं और थोड़े थोर्न्स एंड स्पाइन्स होते हैं. द डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट सो दैट दे कैन गेट वाटर फ्रॉम वेरी डीप इनसाइड द ग्राउंड. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? धरती में बहुत अंदर से पानी मिलेगा, तो इसलिए उनकी जड़ें बहुत डीप होती हैं. मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल लीव्स और नो लीव्स एट ऑल. बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या तो उनके पत्ते होते ही नहीं है या बहुत छोटे कम पत्ते होते हैं. thereby cutting down the loss of moisture through ट्रांसपीरेशन, ताकि उनको जो ट्रांसपीरेशन जो पत्ते के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है उसमें पानी कम यूज़ हो. नियर द ओएसिस वेयर सम वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ट्रीज ऑफ डेट पाम्स कैन बी सीन. और ओएसिस जो होते हैं उनके आसपास पानी रहता है, तो वहाँ पर क्या मिल जाते हैं? वहाँ डेट पाम्स मिलते हैं. सम वेजिटेबल, फ्रूट एंड अ फ्यू सेरियल सच एज वीट, रागी, मिलेट एटसेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन अराउंड एन ओएसिस. तो वहाँ पर कुछ सब्जियाँ, फल और कुछ सेरियल जैसे कि वही गेहूँ, रागी और मिलेट भी उगाए
पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी पुअर। जो वाइल्ड लाइफ है डेजर्ट में वो भी बहुत पुअर है। ओनली अ वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स एट्सेट्रा आर फाउंड हेयर। कि कुछ ही रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे आपके ये रेंगने वाले जो आपके जानवर होते हैं, जैसे छिपकली हो गई है ना, सांप हो गई, ये सब मिलते हैं। कुछ पक्षी हैं, कुछ मैमल्स हैं और छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन सम मोर एनिमल्स लाइक वूल्स, फॉक्सेस, डियर एंड हेन्स कैन बी सीन। रेनी सीजन में कुछ जानवर आ जाते हैं, जैसे कि वूल्स आ जाते हैं, भेड़िए, लोमड़ी, हिरन और हेन्स जो है वो मिल जाते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। आप सब जानते हैं मरुस्थल में सबसे जो काम का जानवर होता है वो कौन सा होता है? ऊँट होता है, कैमल होता है। इट इज़ यूज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसको ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का साधन के तौर पे भी लिया जाता है। इट्स पैडेड फीट हेल्प इन इट टू रन इन द डेजर्ट। इसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, थोड़े से गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से ये डेजर्ट में आसानी से चल फिर पाता है। इट कैन ट्रेवल विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। और हाँ, ये बिना पानी और खाने के कई दिनों तक चल सकता है। इंडस्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बहुत कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड। तो बाहर से लाया हुआ जो रॉ मटेरियल होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। द मेन इंडस्ट्रीज इन सऊदी अरेबिया आर पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, सोप, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग एंड सीमेंट। तो यहाँ पर कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ हैं? ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, है ना, उनका, प्लास्टिक का, कपड़ों का, लेदर का, साबुन का, हैंडक्राफ्ट का और सीमेंट वगैरह, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मिलती हैं। सम आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप। यहाँ पर कुछ लोहे की और स्टील की फैक्ट्री भी मिलती है। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया आर दमन एंड यानबू। तो यहाँ पर जो मेन जो सिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है दमन एंड यानबू। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं ऑयल रिफाइनरी की। ऑयल जो है यहाँ पर बहुत मिलता है, इसलिए ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर बहुत हैं। मैनी फॉरेन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे जो बाहर से आए हुए इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर्स हैं वो काम करते हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और वो लोग जो हैं वो देश की तरक्की में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, द कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। इस कंट्री में रोड्स बहुत अच्छे हैं। द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड थ्रू रोड्स, रेलवे एंड एयरवेज। जो शहर हैं वो अच्छे से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, अच्छे रोड्स हैं, अच्छे रेलवे हैं और जो हवाई यात्राएं हैं वो भी आराम से मिल जाती हैं। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन बिग सिटीज़ लाइक जेदा, रियाद एंड दमन। ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर बड़े अच्छे एयरपोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। रास तनूरा, दमन एंड रेड सी पोर्ट ऑफ जेदा एंड यानबू आर मेजर पोर्ट्स। और यहाँ पर पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पर पोर्ट्स समझते हैं ना, ये जो जहाँ से हमारे शिपयार्ड्स निकलते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, लेट्स रीड अबाउट कि यहाँ के लोगों की लाइफ कैसे। पीपल लीड वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ इन द डेजर्ट। देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस होगा वहाँ पर लाइफ थोड़ी टफ हो ही जाती है। जैसे मरुस्थल है तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी टफ है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस नियर द ओएसिस। बहुत सारे लोग तो गांव में रहते हैं ओएसिस के आसपास। दे आर फार्मर्स, वो किसान होते हैं। सम पीपल आर नोमैड्स, और कुछ लोग जो होते हैं वो नोमैड्स होते हैं। दे कीप हर्ड्स ऑफ गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ झुंड रखते हैं भेड़ों का, बकरियों का, कैमल्स का और हॉर्सेस का। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। तो नोमैड्स क्या होते हैं, जो जिनका बंजारे आप बोल सकते हो, जो घूमते रहते हैं कभी यहाँ से वहाँ, जहाँ पर भी उन्हें ग्रीनरी मिलती है अपने जानवरों के लिए, वो लोग वहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। इन सऊदी अरेबिया दीज नोमैड्स आर कॉल्ड बेडुइन्स। तो इनको सऊदी अरेबिया में क्या बोला जाता है? बेडुइन्स बोला जाता है। दे लिव इन टेंट हाउसेज विच कैन बी इजिली डिसमेंटल्ड एंड कैरिड बाय देम। तो ये टेंट में रहते हैं और वो कहीं से कहीं भी लेके जाया जा सकता है। दे मूव इन कारवांस, और कारवांस में वो लोग मूव करते हैं। कारवान क्या होता है? कोई ऐसा व्हीकल जिसके अंदर आप रह भी सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। और वो लोग अपने साथ टेंट रखते हैं, तो कहीं कहीं पर वो कारवां से जाते हैं और उस टेंट को कहीं पर लगा के थोड़े दिन रुक जाते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड दैम मिल्क एंड अदर बेसिक नीड्स। और इन जानवरों से उन्हें क्या मिलता है? दूध मिल जाता है और बेसिक नीड्स मिल जाते हैं। बेडुइन्स ट्रेड विद वन ड्वेलर्स। तो ये लोग किससे वो करते हैं, ट्रेड किससे करते हैं? विद ड्वेलर्स। दे एक्सचेंज मिल्क, एनिमल्स, कारपेट्स एंड मैट्स फॉर वीट, मिलेट्स एंड डेट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना कुछ जैसे कारपेट बना लिया, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो लोग करते हैं और
इसी में वो लोग ट्रेड करते हैं। वो सब जैसे मिल्क बेच के उन्होंने गेहूँ ले लिया या इस तरह का। द बेडुइन्स वियर लॉन्ग एंड लूज वाइट क्लोथ्स। तो ये लोग क्या पहनते हैं आपने देखे हैं ना, मतलब ये लोग ढीले ढीले और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ढीले ढाले से। बोथ मैन एंड वुमेन कवर द हेड विद वाइट क्लॉथ। आदमी हो औरत हो, ये लोग क्या करते हैं, सिर के ऊपर वाइट कपड़ा ज़रूर बांधते हैं। द क्लॉथ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सैंडस्टॉर्म। इनको जो रेतीले तूफान आता है उससे बचाता है, और हीट ऑफ द डे, और गर्मी से भी बचाता है, कोल्ड वेदर ऑफ द नाइट, और रात के ठंडे मौसम से और दिन की गर्मी से भी बचाता है। The women here to wear colorful clothes and they are also fond of wearing heavy ornaments। यहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और हैवी ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द डेजर्ट। ये जो सब बातें मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ का जो लाइफस्टाइल मैं बता रही हूँ, ये सब पहले की बातें हैं। लेकिन अब जब से ऑयल, यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हुई है कि यहाँ पर तेल निकलता है, तो उसके बाद से जो सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल जो एकदम से बदल गया है। पेट्रोल वॉज फाउंड अलोंग द पर्शियन गल्फ कोस्ट ऑफ द अरेबिया। पेट्रोल कहाँ पाया गया था? जो पर्शियन गल्फ कोस्ट है अरेबिया में, जो एक बताया ना कि वहाँ पे पर्शियन गल्फ लगता है, तो उसकी जो कोस्ट है वहाँ पर तेल पाया जाता है। इन सिटीज़ सेवरल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विद मॉडर्न एमिनिटीज़ कैन बी सीन। जब से तेल पाया गया तो देश में बहुत तरक्की हो गई, क्योंकि पूरे विश्व को तेल चाहिए, तो सारे विश्व को वो लोग तेल बेचते हैं। तो यहाँ पर जो शहर है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मिल सकते हैं जहाँ पर मॉडर्न एमिनिटीज़ होते हैं। मॉडर्न स्कूल्स, बिग हॉस्पिटल्स एंड सुपर मार्केट्स हैव बिकम वेरी कॉमन। तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल और जो सुपर मार्केट है, तो बहुत कॉमन हो गए हैं वहाँ पर। पीपल हैव टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर, एसीज, कार्स, कैमराज, ऑटोमोबाइल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर सबके पास मिलती है। ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। वो लोग तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये सब उनके पास आ पाया, इसलिए ये सब सुख सुविधा ये सब ले पाए हैं। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल कौन है? रियाद है। द सिटी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्काई स्क्रेपर्स, मार्केट्स एंड बिजनेस सेंटर्स। यहाँ पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं और बड़े बड़े मार्केट हैं, इसीलिए ये सिटी भी पॉपुलर है। रियाल इज़ द मॉनेटरी यूनिट ऑफ सऊदी अरेबिया। और मॉनेटरी यूनिट कौन है? रियाल है। जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली कैपिटल है और मुंबई जो है वो कमर्शियल यूनिट है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम हेयर टू विजिट मेका। तो मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जगह है मेका, और वो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स यहाँ पर उसको विजिट करने आते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, मेका जो है वहाँ पे सब मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ मेका देयर इज़ अनदर रिलीजियस सेंटर कॉल्ड मदीना। तो जो मेका के नॉर्थ में एक और बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर है, उसका नाम है मदीना। द पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस इज कॉल्ड हज। अगर यहाँ पर कोई मक्का और मदीना अगर कोई घूमने जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हज यात्रा पे गए हैं, उसको हज कहते हैं। इंडिया हैज़ वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। इंडिया के जो सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट लॉट ऑफ मिनरल ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड सेल अ नंबर ऑफ गुड्स टू इट। हम वहाँ से तेल बहुत सारा तेल लेते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इंपोर्ट करते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदले में देते हैं। इवन फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट आर सेंट फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल सऊदी अरेबिया में भेजा जाता है। द डिमांड फॉर मिनरल ऑयल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और तेल का तो आपको पता है कि जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो सब तेल पर चलते हैं, और पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तेल पर चलती हैं, इसीलिए तेल का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरेबिया इज एन आइडियल एग्जाम्पल हाउ अ डेजर्ट कैन बी चेंज इनटू अ प्रॉस्परस लैंड। सऊदी अरेबिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक मरुस्थल जहाँ पर जीना भी बहुत मुश्किल था, बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट होती थी, वो कैसे एक बहुत अच्छा प्रॉस्परस, एक समृद्ध जगह बन गई है। The joint efforts of government and the people of the country have converted this barren land into one of the richest countries in the world। कि जो सरकार है और जो लोग हैं उनकी मेहनत से ये जो एक बैरन मतलब एकदम बंजर जो जगह थी वो क्या हो गई है आज के टाइम में
जो विश्व के बहुत अमीर देशों में शामिल हो गई है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनका पहनावा दिखा रखा है कि कैसा होता है। उसके बाद रियाद जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है उसकी दिखा रखी है, कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और मक्का का यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखा है, वहाँ पर जब लोग वहाँ पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत रश हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या कंसर्न रहता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।